नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। आगामी विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, इसे लेकर के तमाम जो बिहार की पार्टियां हैं वो तैयार हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि एक और पार्टी तैयार हो रहा है और बड़ी मजबूती के साथ तैयार हो रहा है, जो बिहार विधानसभा में जब मैदान में उतरेगा तो रिजल्ट पर प्रभाव डालेगा। जी, आज हम चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लेकर के। जनसुराज की तरफ से जो तैयारी है और विधानसभा को लेकर के जिस तरीके से प्रशांत किशोर का रोडमैप तैयार है, जाहिर सी बात है कि वो तमाम पार्टियों की जो है वो धड़कनें बढ़ा देंगी, चाहे राजद हो या बीजेपी या जदयू। जो सत्ता में बीते 30 सालों से रहे हैं, उनकी परेशानी बनने वाले हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जब वो आएंगे तो फिर विधानसभा में उन्हें बहुमत की सरकार मिल जाएगी। हालांकि वो उनका दावा कितना सच होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर की जो तैयारी है उससे देखते हुए माथा पकड़ लेंगे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही क्यों न हो, क्योंकि प्रशांत किशोर की टीम में ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए जो है वो अवसर बनकर सामने आएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बक्सर लोकसभा सीट से चर्चा में आए निर्दलीय प्रत्याशी रहे आईपीएस आनंद मिश्रा की। बक्सर में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आनंद मिश्रा तब चर्चा में आए जब उन्होंने अपनी आईपीएस की नौकरी को छोड़ करके बक्सर में सड़क पर उतरकर आम लोगों की समस्याओं को सुनना चाहा और उन्हें लेकर के सदन में जाने के लिए जनता के बीच में चुनाव लड़े, जिसके बाद आईपीएस चर्चा में आ गए। यह भी कहा जा रहा था उन्हें लेकर के कि बीजेपी से उनकी जो है डील हो चुकी है, बीजेपी से आश्वासन मिलने के बाद ही वो असम को छोड़ करके बिहार के बक्सर में आए थे, लेकिन ऐसा दिखा नहीं चुनाव के दौरान और यही कारण था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े। लेकिन उसके बाद कई लोगों के मन में था कि क्या आईपीएस आनंद मिश्रा का अब कैरियर खत्म हो जाएगा या आईपीएस आनंद मिश्रा क्या फिर से एक बार अपने सर्विस में चले जाएंगे या वही स्ट्रगल करेंगे, यानी कि संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे और आने वाला 5 साल जो होगा उसकी तैयारी करेंगे ताकि अगले जो लोकसभा आएगा उसमें मजबूती से उतरेंगे। लेकिन अब आईपीएस आनंद मिश्रा ने संकेत दे दिया है, बड़ा संकेत दिया है, और संकेत यह दे दिया है कि अब वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ करके जो है वो विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। प्रशांत किशोर ने बजावते जो है उन्हें लोगों के बीच में संपर्क कराते हुए, लोगों के बीच में संबोधित करते हुए कहा है कि ऐसे आईपीएस अगर जनता के बीच में जन सेवा करने के लिए उतरेंगे तो ये मिसाल बनेगा बिहार की राजनीति के लिए। और यही कारण है कि आईपीएस आनंद मिश्रा ने जनसुराज को ज्वाइन कर लिया है। जनसुराज को ज्वाइन करने के बाद आनंद मिश्रा अपनी तैयारी विधानसभा के लिए भी करते दिखेंगे। फिलहाल प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है, इसका ये एक पहलू देख करके जाहिर सी बात है कि विरोधियों के होश उड़ेंगे। बाकी फिर लगातार इस खबरों पर हमारी अपडेट बनी हुई है। फिलहाल प्रशांत किशोर ने आनंद मिश्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार उन्हें सुनिए। बिहार का हर घर का बच्चा अपना जीवन खपा रहा है। इस लड़के ने 20 वर्ष की सर्विस बाकी है, उसको छोड़कर ये बिहार लौटे हैं, इसलिए इनका स्वागत करना चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। जैसा असम मेघालय के एक एहसास खुद के लिए कुछ ही रहा, अपना तो करियर सेट हो गया, लेकिन जो अपनों के लिए कुछ करना चाहता था वो कहीं अधूरा रहा। तो इसी इच्छा के साथ आया कि शायद जो भी अभिज्ञता है, जो भी सीख पाया हूँ, वो कहीं ना कहीं बिहार की मिट्टी में थोड़ा सा खून वहाँ आया, थोड़ा सा फर्क यहाँ भी दे पाऊँ और जितना जो हो सके अपनी लिमिटेड क्षमता में करूँ। लेकिन उसी बीच में प्रशांत भाई ने जो आया है तो जो इन्होंने इतना बड़ा एक मुहिम चलाया है और इनकी जो सोच है और इनके जो विचार है, कहीं ना कहीं मैं कलेक्शन सुनकर ही मिलता है। इसलिए मैं सोचा कि अलग अलग से सबको प्रयास करना है, जब एक जगह प्रयास हो जाए सब मिलकर एक साथ आ जाए और नया
तो घोषणा कीजिए। अब मैं एक और साथी, थोड़ा धीरे बच्चे यार, आप लोग थक जाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर